हेलो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पंच प्रयाग के बारे में कि कौन सी नदियां कहां पे संगम होकर किस प्रयाग का निर्माण करती है। टोटल 5 प्रयाग होते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और किन नदियों का संगम कहां पे होते हैं। और ये भी हम लोग जानेंगे कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री कहा जाता है, क्या सच में गंगोत्री है या फिर कुछ और है। तो आइए इस सारी चीजों का डिस्कशन आज इस वीडियो में हम लोग, बहुत ही छोटा वीडियो हम लोग करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से बनाकर रख दिया है। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रयाग के बारे में और गंगा नदी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के एक राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। आप लोग नाम सुनेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। क्या जगह का नाम है? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में जगह का नाम है संतोपत। बद्रीनाथ की जगह का नाम क्या है? संतोपत। संतोपत हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो बर्फ का बड़ा ग्लेशियर है। तो संतोपत हिमालय जो कि बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इस संतोपत हिमालय से 2 नदियां निकलती है। एक विष्णु गंगा नदी निकलती है और एक धौली गंगा नदी निकलती है। ठीक है, संतोपत हिमालय से 2 नदियों का उद्गम होता है, या फिर कहें तो बर्फ का ग्लेशियर जो है उससे 2 नदियों का रिसाव होता है। इसका नाम एक तरफ का है विष्णु गंगा रिवर और एक तरफ है धौली गंगा रिवर। ठीक है, और ये दोनों नदी आकर मिल जाते हैं विष्णु प्रयाग में। याद रखिएगा कि विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पर आकर मिलते हैं उसको कौन सा प्रयाग बोला जाता है? विष्णु प्रयाग बोला जाता है। विष्णु प्रयाग में जब ये लोग मिलते हैं तो यहाँ पे एक नदी का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है अलकनंदा नदी। किसका निर्माण होता है? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी का निर्माण कहाँ होता है? तो विष्णु प्रयाग के पास होता है। किन 2 नदी का संगम से होता है? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ से निकला है? तो संतोपत हिमालय से निकला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अलकनंदा नदी यहाँ से और आगे निकलती है। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे जब निकलती है तो इसमें एक आकर नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। तो इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां आकर मिलती है अलकनंदा के साथ उसको बोलते हैं हम लोग नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बोलते हैं? नंद प्रयाग। याद रखिएगा, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के संगम को क्या बोला जाता है? नंद प्रयाग बोला जाता है। अब यहाँ से अलकनंदा नदी ही अभी नाम है, ये फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी, तो फिर इसमें एक आकर नदी मिलती है इधर से, इसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, क्या नाम है? पिंडार नदी। अलकनंदा नदी नंद प्रयाग से थोड़ा और आगे जब बढ़ती है तो एक नदी का इसमें मिलावट होता है, इसका नाम है पिंडार नदी। इस पिंडार नदी जहां पे अलकनंदा नदी से मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। मतलब पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोला जाता है? कर्ण प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण प्रयाग। मैं फिर से एक बार रिवीजन करता हूँ। संतोपत हिमालय से धौली गंगा निकलती है और विष्णु गंगा निकलती है, और ये दोनों जहां आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा नदी का यहाँ निर्माण होता है। अलकनंदा नदी और आगे जब बढ़ती है तो इसमें आकर एक नदी मिलती है नंदाकिनी नदी। जहां पे दोनों मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर से यहाँ से अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है तो एक नदी का फिर मिलाप होता है, इसका नाम है पिंडार नदी। और इस पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। अब फिर से अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी जब और आगे बढ़ती है तो इधर से आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी जब आकर मिलती है तो इसको बोला जाता है रुद्र प्रयाग। याद रखिएगा, रुद्र प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? तो एक मंदाकिनी नदी और एक अलकनंदा नदी। ठीक है, अभी तक अलकनंदा नदी आगे मंदाकिनी नदी के पास आकर मिल चुकी है। अब यहाँ से भी जब अलकनंदा नदी आगे आकर मिलती है तो एक नदी, एक इधर से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ठीक है, क्या नाम है? भागीरथी नदी। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां आकर मिलती है उसको बोला जाता है देव प्रयाग। और इसी के बाद यहाँ के बाद कहें तो अलकनंदा नदी का नाम खत्म होकर गंगा नदी पड़ जाता है। तो हम लोग कभी कह नहीं सकते कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ये कभी नहीं सही हो सकता। लेकिन गंगा नदी 2 नदियों के मिल के बना है, जिसमें एक भागीरथी और एक अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में किन नदी का संगम है? तो नंदाकिनी और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है, रुद्र प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? तो एक अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। और देव प्रयाग में किस नदी का संगम है? तो एक अलकनंदा और भागीरथी नदी। और यही अलकनंदा और भागीरथी नदी देव प्रयाग के बाद ये बोले यहाँ से गंगा नदी के नाम से जाने जाती है। तो गंगा नदी यहीं से उद्गम है, बोले तो यही नाम है जो भागीरथी और देव प्रयाग को संगम को बोला जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सबके पास शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर बताएं।